एक हो गया टाइफाइड, टाइफाइड क्या होगा भैया, टाइफाइड। और दूसरा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दो बीमारी यहाँ याद रखिएगा टी से। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, इसे हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड में, टाइफाइड का जो डोज होता है वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टाइफाइड की बुखार 1 हफ्ता दवा खा लिया सही हो गया, उसके लंबे डोज चलते हैं। लड़के लोग लापरवाही करते हैं कि शुरुआत के 10 दिन तक जो रेगुलर दवा होती है उसको खा लेते हैं, टाइफाइड सही हो जाता है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। डॉक्टर भी छोड़ देता है, क्योंकि भैया डॉक्टर को तो खुद पैसा आ रहा है, वो क्यों कहेगा कि तुम 100% सही हो जाओ। टाइफाइड का है कि 10 दिन खा लीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अगले महीने 1 महीने तक हर हफ्ते खाना है, संडे को, फिर अगले संडे को, फिर अगले संडे को। तो इस तरह 10 दिन कंटिन्यू खाएं, टाइफाइड सही हो गया। फिर महीने में 4 बार उसको हिट कीजिए, संडे संडे संडे, ताकि आपको वो दोबारा ना अटैक हो। फिर उसके बाद क्या कीजिए, 10-10 दिन पे गैप करके खाइए, 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को। फिर अगले महीने क्या कीजिए, महीने में 2 बार खाइए, 30 तारीख को, 15 तारीख, 31 तारीख, फिर उसके अगले महीने 1 बार खाइए। इतना लंबा डोज रहता है टाइफाइड का। इस वजह से अगर ऐसा ठीक करेंगे तो टाइफाइड दोबारा नहीं होगा। वरना आप अगर देखे होंगे जिसे टाइफाइड होता है ना ससुरा हमेशा होते रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार कहते हैं, आवर्ती बुखार, पीरियोडिक फीवर कहा जाता है। तो ये जल्दी सही नहीं होता है टाइफाइड का। गांव में तो इसके बहुत सारे इलाज हो जाते हैं, लोग गांव में बांस का पानी वगैरह पिलाया जाता है इसे टाइफाइड के लिए। ये दूषित जल और भोजन से होता है। बड़े शहरों में जितने लोग रहते हैं ना, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, तैयारी करने वाले, पटना में तो जो लड़का है उसको 2 में से 1 बीमारी कन्फर्म समझिए, या तो जॉन्डिस होगा या तो टाइफाइड होगा, क्योंकि वहाँ का पानी गंदा है और वो खाना खाने जाएंगे सब। जब तक लड़का सब बाहर पढ़ने वाला होटल से नहीं खाएगा तो उसका मन कहाँ भरता है। तो ये टाइफाइड जो बीमारी होती है ये आंत से संबंधित होती है। एग्जाम में आएगा ये टाइफाइड किससे होती है भैया, तो ये बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है। कोई भी बीमारी का जितने जल्दी इलाज करा सके वही सही है। हमारे एक रिलेटिव में एक महिला थी, उनको टीबी हो गया था। वो शर्म के मारे नहीं बता रही थी हमें टीबी हो गया। भैया इसमें शर्म की क्या बात है, अब किसी को कोरोना हो गया तो उसमें शर्म क्या करना है यार, हो गया इलाज करा लो, नहीं तो जाओ ऊपर। समझ में आएगी कि नहीं किसी चीज़ का। अब हमारी की भी तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो हम थोड़ी ना छुपाने जाते हैं, हम तो सीधे आप लोग से बोलते हैं तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं लेंगे। पता चला छुपाएंगे, पता चला कोई सीरियस है तो टपक जाएंगे। तो किसी भी बीमारी को आचार्य चाणक्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था 3 चीज को कभी छोटा नहीं समझिए और इसके प्रति हमेशा खतरनाक रहिएगा। बीमारी, आपका कर्ज यानी जो पैसा किसी से कर्जा लिए, और शत्रु। ये 3 चीज को कभी छोटा और इग्नोर मत कीजिएगा। जब मौका मिले इन्हें कचल दीजिएगा, वरना नहीं कचलेंगे तो एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। कर्जा लिए रहेंगे, कितना कंपनी डूब गई, विजय माल्या चल गए, नीरव मोदी चल गए, कर्जा को छोटा सा समझे थे। तो कभी भी शत्रु, ऋण और बीमारी इसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जब मौका मिले, जैसे मिले, इन्हें मसल देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।